और फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। आज का हमारा ग्राउंड रिपोर्ट कुछ खास है। हमने राजनीति की पूरी अंदर तक जाने की कोशिश किया है। आज का हेडलाइन, पश्चिमी यूपी के 120 विधानसभा क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट। क्या किसान आंदोलन ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया और विपक्ष कितना मजबूत हुआ? प्रदर्शनकारियों के आगे क्यों झुकी मोदी सरकार? मिशन 2024 के लिए 2022 में भी यूपी में कमल खिलना कितना जरूरी है? क्या रालोद अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है? क्या रालोद का फोकस जाट मुस्लिम एकता पर है? अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर हमारी टीम ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग सभी जिलों में जाकर लोगों का मिजाज समझने की कोशिश किया है। हमने सरकार की नीतियों फैसलों को लेकर वोटर्स की राय और विपक्ष के दावों को पूरी तरह से समझने की कोशिश किए हैं। उत्तर प्रदेश के एक ऐसा राज्य है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी को पता है कि मिशन 2024 के लिए 2022 में भी यूपी में कमल खिलना बहुत जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव में किसान आंदोलन, लखीमपुर हीरीकांड, बढ़ती महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों का असर दिखेगा और भाजपा के हाथों से उत्तर प्रदेश की सरकार चली जाएगी। हम आपको उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 403 सीटों के हालात के बारे में बताएंगे, पर अभी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 24 लोकसभा के 120 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर चुके हैं, पर कृषि कानूनों को वापस लेने की टाइमिंग बहुत कुछ बताती है। पश्चिमी यूपी में खासकर जाट समुदाय में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हो रहा था। किसानों में नाराजगी का आलम यह था कि कई गांवों में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा था। सबसे पहले जान लेते हैं कि 2017 में पश्चिमी यूपी के इन 120 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 94 सीटें हासिल की थीं, जो कि पूरे प्रदेश की जीती गई सीटों का 1/3 हिस्सा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने केवल 20 सीटें जीती थीं। बसपा को 3 सीटें हासिल हुई थीं। कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली थी। रालोद ने पश्चिमी यूपी की 120 सीटों में से केवल 1 सीट जीती थी और अन्य के खाते में 0 सीट गई थी। अब जान लेते हैं कि अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाए तो पश्चिमी यूपी के इन 120 विधानसभा सीटों पर क्या होगा समीकरण। जब हमने सर्वे में पश्चिमी यूपी के मतदाताओं से पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो करीब 35% मतदाता ने माना कि वो इस बार भाजपा को अपना वोट देंगे। वहीं करीब 22% मतदाताओं ने बोला कि वो इस बार अपना वोट सपा को देंगे। वहीं 17% ने बसपा को वोट देने के लिए बोला है और 5% कांग्रेस को, 12% मतदाता ने बोला कि वो अपना वोट रालोद को देंगे। अन्य पार्टी को सिर्फ 3% लोग ही वोट करेंगे। 17 में पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर 120 विधानसभा सीटों पर किसको कितना वोट मिली थी? बीजेपी को 42.3%, सपा को 21.3%, बीएसपी को 21.7%, कांग्रेस को 6%, रालोद को 4.4% और अन्य को 4.3%। रालोद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा करने की कोशिश कर रही है और अपनी खोई जमीन फिर से हासिल करने के लिए पार्टी का फोकस जाट मुस्लिम एकता पर है और जमीन पर रालोद को फायदा होता दिख भी रहा है। राष्ट्रीय लोकदल को अचानक किसानों के आंदोलन ने पश्चिमी यूपी में राजनीतिक केंद्र के मंच पर पहुंचा दिया गया है। विभिन्न खापों के नेताओं ने जयंत चौधरी को पारंपरिक टोपी भेंट की और औपचारिक रूप से चौधरी चरण सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में उनका अभिषेक किया।
इस क्षेत्र में जाट वोटरों की आबादी लगभग 2.5% है। जाट बहुल इलाकों में बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस हैं। लगभग 55 विधानसभा सीटों पर जाट एक प्रभावशाली वोटर का भूमिका निभाते हैं और अगर इन सीटों पर मुसलमानों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो एक मजबूत वोट बैंक बन जाता है। बीजेपी को पता है कि मिशन 2024 के लिए 2022 में भी यूपी में कमल खिलना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगे ने जितना सपा, बसपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, बल्कि रालोद के पारंपरिक वोट बैंक को भी झटका दे दिया था। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें आप। धन्यवाद।